जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के उदय से संबंधित जानकारियों के विषय में और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस धर्म से संबंधित उन सभी तथ्यों पर जहां से जीएस आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए इस अध्याय अर्थात इस्लाम धर्म के उदय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात इतिहास की करें तो हम इतिहास को 3 खंडों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। अगर बात हम इस अध्याय की करें अर्थात इस्लाम धर्म के उदय की करें तो इस अध्याय को हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के उदय को हम सभी मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ धर्म की तो प्राचीन काल में धर्मों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी, या यूं कहें कि धर्मों की संख्या हजारों में हुआ करती थी। लेकिन बाद में जब ईसाई धर्म और उसके बाद इस्लाम धर्म जब प्रभाव में आए तो बहुत सारे धर्मों का अस्तित्व खत्म हो गया। अगर हम वर्तमान समय में धर्म की बात करें तो वर्तमान समय में सैकड़ों धर्म प्रचलन में हैं, लेकिन वैसे धर्म जो वर्तमान समय में व्यापक रूप से प्रचलन में है उन धर्मों की संख्या बहुत कम है। उदाहरण स्वरूप हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, यहूदी हो गए, पारसी हो गए इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म हैं जो वर्तमान समय प्रचलन में तो हैं, लेकिन उन्हें मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर हम वैसे धर्म की बात करें जो वर्तमान समय में व्यापक रूप से प्रचलन में है तो वो धर्म है ईसाई धर्म, दूसरा नंबर पर इस्लाम धर्म और तीसरा नंबर पे हिंदू धर्म और इसके बाद बौद्ध धर्म, जिनमें हमें मुख्य रूप से इस्लाम धर्म पर चर्चा करनी है। अगर बात हम इस्लाम की करें तो इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पित होना। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पित होना, और जो अल्लाह को समर्पित हैं उन्हें ही मुसलमान कहा जाता है। जो अल्लाह को समर्पित हैं उन्हें ही मुसलमान कहा जाता है। अगर हम बात करें इस धर्म के संस्थापक की तो इस धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। अगर हम बात करें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की तो इनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का के कुरैश कबीला में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का के कुरैश कबीला में हुआ था। अगर हम थोड़ा सऊदी अरब को मैप के जरिए देखें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये देखिए हमारे पास एक मैप है और ये देखिए यहाँ पे अरब प्रायद्वीप है जिसके अंतर्गत सऊदी अरब देश आता है, और सऊदी अरब के अंतर्गत ही मक्का शहर आता है। अगर वर्तमान समय में देखें तो सऊदी अरब भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। हमने एक रफ फिगर बना रखा है, आप देख सकते हैं इस फिगर के जरिए। यहाँ पे ये अरब प्रायद्वीप है और इसी में हमने मक्का को दर्शाया हुआ है। ये मक्का है और इसके नॉर्थ में मदीना है। हम आगे के सेशन में मक्का तथा मदीना की भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आते हैं मोहम्मद साहब के जन्म पे। अगर बात हम मोहम्मद साहब के जन्म की करें तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का के कुरैश कबीला में हुआ था, और जिस समय
मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उस समय मक्का में कबीलाई व्यवस्था ही प्रचलन में थी, अर्थात लोग कबीलों में रहा करते थे। अभी प्रश्न उठता है कि कबीला क्या होता है या कबीलाई व्यवस्था क्या होता है। तो बात कबीला की करें तो रक्त या वंश से संगठित विशाल परिवारों का समूह साथ में रहा करते थे, या कहें कि कबीलों के रूप में रहा करते थे। इसी को कबीला या कबीलाई व्यवस्था कहते थे। इस बात को हम फिर से रिपीट करेंगे कि वंश या रक्त से संबंधित विशाल परिवारों का समूह जो साथ में रहा करते थे, उन्हीं को कबीला या कबीलाई व्यवस्था कहते थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे तो मान के चलिए कि ये कोई व्यक्ति है, इनके 2 पुत्र हुए, इनसे फिर और लोग हुए, फिर ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहा, ये कारवां बढ़ते रहा। अब अंतिम रूप से ये जो लोग समूह के रूप में साथ में रहते थे, इसी को कबीला कहते थे या इसी को कबीलाई व्यवस्था कहते थे। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समूह में रहने वाले लोग कबीला या कबीलाई व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। अगर बात कबीला की करें तो मक्का में अनेकों कबीले हुआ करते थे, छोटे बड़े, कुछ शक्तिशाली। अगर बात मोहम्मद साहब के कबीला की करें तो मोहम्मद साहब का कबीला मक्का के शक्तिशाली या प्रमुख कबीलों में से एक था। जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उस समय मक्का में बहुदेववाद की प्रथा प्रचलन में थी, अर्थात हर एक कबीलों के अपने अलग अलग देवी देवता हुआ करते थे। हर एक कबीलों में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी, या यूं कहे कि बहुदेववाद की प्रथा प्रचलन में थी। हर एक कबीले का एक मुखिया होता था जो कबीले का नेतृत्व करता था, जिसे शेख कहा जाता था। और इस शेख का चुनाव उसकी व्यक्तिगत साहस, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी कुशलता, उसकी उदारता के आधार पर की जाती थी। अगर बात कुरैश कबीला की करें तो कुरैश कबीला का मक्का के मुख्य मस्जिद पर नियंत्रण था, या कहें कि कुरैश कबीला का मक्का के मुख्य मस्जिद पे कंट्रोल था। अगर हम बात मस्जिद की करें तो मस्जिद को काबा कहा जाता था। अगर हम बात मस्जिद की करें तो मस्जिद को काबा काबा कहा जाता था। और इस काबा की संरचना घनाकार हुआ करती थी, अर्थात कमरे के जैसा हुआ करती थी। इस काबा की संरचना जो है कमरे की अर्थात रूम के जैसा संरचना हुआ करता था। और इस काबा के अंदर ही बूत अर्थात मूर्तियां रखी होती थी जिनकी पूजा की जाती थी। इस काबा के अंदर ही बूत अर्थात मूर्तियां रखी होती थी जिनकी पूजा की जाती थी। अगर बात हम काबा की करें तो काबा को मक्का के बाहर के लोग भी पवित्र मानते थे और इसकी धार्मिक यात्रा किया करते थे। मोहम्मद साहब के जन्म से संबंधित एसएससी सीजीएल 2022 के प्री में एक प्रश्न पूछा गया था कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन को किस नाम से जाना जाता है। एसएससी सीजीएल 2022 के प्री में एक प्रश्न पूछा गया था कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन को किस रूप में जाना जाता है। तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में भी जाना जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात मोहम्मद साहब के पिता की करें तो इनके पिता का नाम
अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा इनकी माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब का जो बचपना था वो काफी कष्टमय गुजरा। मोहम्मद साहब का बचपना काफी कष्टमय या यूं कहे कि काफी संघर्षपूर्ण रहा। काफी संघर्षपूर्ण हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जब मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ था, अर्थात जब मोहम्मद साहब अपनी माता अमीना के गर्भ में ही थे, तभी इनके पिता का निधन हो चुका था। और जब मोहम्मद साहब की आयु 6 वर्ष की हुई तो इनकी माता का भी निधन हो गया। अब जरा सोचिए कि जिस बच्चे का जन्म से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो जाए और जब वो 6 वर्ष की आयु के हो तो उसकी माता का भी निधन हो जाए, तो उस बच्चे के जीवन में कितनी कठिनाइयां रही होंगी इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। मोहम्मद साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। मोहम्मद साहब का बचपना काफी कष्टमय बीता, काफी संघर्षपूर्ण बीता। हम एक बात कहना चाहते हैं कि जितने भी महान व्यक्ति हुए, जितने भी महान विभूतियां हुई, उनका भी जीवन संघर्षपूर्ण ही रहा, संघर्षपूर्ण और कष्टमय ही रहा। मोहम्मद साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब बचपन में बकरी चराने का काम किया करते थे। मोहम्मद साहब बचपन में बकरी चराने का काम किया करते थे। बाद के वर्षों में इन्होंने मक्का के एक विधवा व्यापारी महिला के यहाँ नौकरी करने का काम किया। मोहम्मद साहब बाद के वर्षों में मक्का के ही एक प्रसिद्ध विधवा व्यापारी महिला के यहाँ नौकरी करने का काम किया। बाद के वर्षों में इसी विधवा व्यापारी महिला से मोहम्मद साहब की शादी हो गई, अर्थात जिनका नाम था खदीजा। जिस महिला से मोहम्मद साहब की शादी हुई उनका नाम था खदीजा और मोहम्मद साहब की शादी 595 ईस्वी में हुई थी। यानी जब मोहम्मद साहब 25 वर्ष की आयु के थे तो इनकी शादी मक्का के प्रसिद्ध विधवा व्यापारी महिला खदीजा के साथ हुई। खदीजा पहले से शादीशुदा थी, अर्थात पहले से विवाहित थी, लेकिन इनके पति के निधन हो जाने के कारण ये विधवा हो गई। बाद में पुनः इनकी शादी मोहम्मद साहब के साथ हुई। चूंकि खदीजा मक्का की प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करती थी तथा काफी धनी भी थी, इसका फायदा मोहम्मद साहब को हुआ। और फायदा ये हुआ कि मोहम्मद साहब अक्सर रोजी रोटी कमाने की चिंताओं से मुक्त रहा करते थे और ध्यानमग्न रहा करते थे। खदीजा के धनी होने का फायदा मोहम्मद साहब को यह हुआ कि मोहम्मद साहब अक्सर रोजी रोटी कमाने की चिंताओं से मुक्त रहा करते थे और ध्यानमग्न रहा करते थे। मोहम्मद साहब को गृहस्थ जीवन कुछ खास रास नहीं आया। जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और महात्मा बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, बाद में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति को लेकर गृह का त्याग किया। ठीक उसी प्रकार महावीर स्वामी ने भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और महावीर स्वामी को भी पुत्री की प्राप्ति हुई। बाद में इन्होंने भी ज्ञान प्राप्ति को लेकर गृह का त्याग किया। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद साहब ने भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और मोहम्मद साहब को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद 3 पुत्र तथा 4 पुत्रियां हुई। बाद में इन्होंने भी ज्ञान प्राप्ति को लेकर गृह का त्याग किया।
मोहम्मद साहब ने भी ज्ञान प्राप्ति को लेकर गृह का त्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्ति को लेकर यत्र तत्र भटकने लगे। 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का के हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्ति हुई। 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का के हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्थात जब मोहम्मद साहब 40 वर्ष की आयु के हुए 40 वर्ष की आयु के हुए तब मोहम्मद साहब को ज्ञान की अनुभूति का एहसास हुआ। जब मोहम्मद साहब 40 वर्ष की आयु के हुए तब मोहम्मद साहब को ज्ञान की अनुभूति का एहसास हुआ। और जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की अनुभूति का एहसास हुआ तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया, पूर्ण यकीन हो गया कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है तथा वे ईश्वर के पैगंबर हैं। उन्होंने मक्का के लोगों से उन तमाम सारी अलौकिक बातों का जिक्र किया जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के दौरान देखी या सुनी थी। उन्होंने लोगों से कहा कि ईश्वर एक है तथा वे ईश्वर के पैगंबर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लाम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सर्वशक्तिमान अल्लाह में तथा उनके पैगंबर मोहम्मद के शब्दों में पूर्ण आस्था रखनी चाहिए, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा के समक्ष व्यक्ति की कोई शक्ति नहीं है, अतः मनुष्य के लिए ईश्वर की इच्छा के समक्ष झुकना ही उचित है। साथ ही साथ उन्होंने इस्लाम में क़यामत के दिन की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह के बताए आदर्शों पर चलेंगे उन्हें स्वर्ग में इनाम मिलेगा तथा जो अल्लाह के बताए आदर्शों पर नहीं चलेंगे उन्हें नरक अर्थात दोजख का कष्ट भोगना पड़ेगा। सन 612 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने स्वयं को संदेशवाहक अर्थात रसूल घोषित कर दिया। सन 612 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने खुद को संदेशवाहक अर्थात रसूल घोषित कर दिया। रसूल का मतलब होता है अल्लाह को प्रिय होना, यानी जो अल्लाह को प्रिय है उन्हें ही रसूल कहा जाता है। सन 612 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने खुद को संदेशवाहक अर्थात रसूल घोषित करते हुए कहा कि ईश्वर एक है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है और केवल ईश्वर की ही इबादत की जानी चाहिए। सन 612 ईस्वी में उन्होंने खुद को रसूल घोषित करते हुए कहा कि ईश्वर एक ही है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है और केवल ईश्वर की ही इबादत की जानी चाहिए। इबादत की विधियां बहुत आसान थी। उन्होंने कहा कि आपको दैनिक प्रार्थना करना है। दैनिक प्रार्थना को सलत या सलात भी कहा जाता है। दूसरा में उन्होंने कहा कि नैतिक सिद्धांतों जैसे कि चोरी नहीं करना है, खैरात बांटना है इत्यादि बातों का जिक्र किया। जिन लोगों ने इस धर्म सिद्धांत को माना, इस धर्म सिद्धांत को फॉलो किया, उन्हें मुसलमान कहा गया। जिन लोगों ने इस धर्म सिद्धांत को माना उन्हें ही मुसलमान कहा गया। अब एक प्रश्न उठता है कि हम आपके इस नए धर्म सिद्धांत को क्यों माने, हम इस धर्म को क्यों माने, इस नया धर्म में ऐसा क्या खास है कि हम इसे माने। तो मोहम्मद साहब के द्वारा जो व्यक्ति इस धर्म सिद्धांत को मानता था या पालन करता था उन्हें मोहम्मद साहब क़यामत के दिन मुक्ति तथा धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सेदारी का वचन दिया करते थे। एक बार इस बात को हम फिर से दोहराएंगे कि
लोग इस धर्म सिद्धांत को क्यों मानेंगे, क्यों पालन करेंगे? तो मोहम्मद साहब जो इस धर्म सिद्धांत को मानते थे, उन्हें मोहम्मद साहब के द्वारा कयामत के दिन मुक्ति तथा धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सेदारी का वचन दिया जाता था। मोहम्मद साहब के इन बातों का प्रभाव मक्का के उन लोगों पर सबसे अधिक हुआ जो लोग खुद को धर्म तथा व्यापार के लाभों से वंचित महसूस किया करते थे। मोहम्मद साहब के इन शब्दों का प्रभाव मक्का के उन लोगों पर सबसे अधिक हुआ जो खुद को धर्म तथा व्यापार के लाभों से खुद को वंचित महसूस किया करते थे। उन्हें लगता था कि ये जो नया धर्म है वो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा और उन्हें एक नया सामाजिक पहचान दिलाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग मोहम्मद साहब के साथ हुए और एक कारवां तैयार हुआ जिसे मोहम्मद साहब ने मुस्लिम की संज्ञा दी। मोहम्मद साहब आस्तिकों का ऐसा समाज या उम्मा कायम करना चाहते थे जो धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में परस्पर जुड़े हुए हों। मोहम्मद साहब आस्तिकों का ऐसा समाज या उम्मा कायम करना चाहते थे जो धार्मिक विश्वासों के जरिए परस्पर आपस में जुड़े हुए हों। यहाँ पे एक शब्द आता है उम्मा। उम्मा का मतलब क्या होता है? आस्तिकों का वैसा समूह जो एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। आस्तिकों का वैसा समूह जो एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। अर्थात सीधे शब्दों में हम बात करें उम्मा की, तो उम्मा का सीधे शब्दों में मतलब होता है समाज से, और वैसा समाज जो एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। उम्मा का सीधे शब्दों में मतलब है समाज से, और वैसा समाज जो एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों से 5 बातों का पालन करने को कहा। मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों से 5 बातों का पालन करने को कहा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों से 4 आर्य सत्य की बात कही और अष्टांगिक मार्गों का पालन करने को कहा, महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपने अनुयायियों से 5 अनुव्रतों का पालन करने को कहा: सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद साहब ने भी ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपने अनुयायियों से 5 बातों का पालन करने को कहा, जिसमें पहला है कि प्रतिदिन कम से कम 5 बार नमाज अदा करना है। मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों से कहा कि कम से कम प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करना है। दूसरा में उन्होंने कहा कि आपको कलमा पढ़ना है। अगर कलमा की बात करें तो यह एक प्रकार का मंत्र होता है। अगर कलमा की हम बात करें तो यह एक प्रकार का मंत्र होता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंत्र होता है, ठीक उसी प्रकार कलमा भी एक प्रकार का मंत्र है। अगर हम मंत्र की बात करें तो एक मंत्र आता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र हम गायत्री माता के प्रति श्रद्धा या प्रेम प्रकट करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार कलमा भी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम या श्रद्धा प्रकट करने के लिए पढ़ा जाता है। अगर हम कलमा की जिक्र करें तो एक कलमा आता है तैयब। इसे पवित्रता को लेकर पढ़ा जाता है। इस कलमा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, अर्थात अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, तथा मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यह कलमा एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के एक होने की घोषणा करता है। यह कलमा एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के एक होने की घोषणा करता है। इसके अलावा भी कलमा है जिसके अंतर्गत कुछ न कुछ पढ़ा जाता है। जैसे एक कलमा है शहादत, तमजीद, तौहीद,
इत्यादि। तीसरा में इन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र माह में आपको रोजा रखना है, रमजान के पवित्र माह में रोजा रखना है। चौथा, आपको हज यात्रा पर जाना है। पांचवा में इन्होंने कहा कि आपको ज़कात नामक कर देना है। पांचवा में इन्होंने कहा कि आपको ज़कात नामक कर देना है। ज़कात एक प्रकार का धार्मिक कर है जो मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात एक प्रकार का धार्मिक कर है जो मुसलमानों से लिया जाता था। मोहम्मद साहब ने अपने उपदेशों में एकेश्वरवाद पर बल दिया तथा मूर्ति पूजा को निषेध बताया। मोहम्मद साहब ने अपने उपदेशों में एकेश्वरवाद पर बल दिया तथा मूर्ति पूजा को निषेध बताया। मोहम्मद साहब के इन बातों का मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब का जोरदार तरीके से विरोध किया। और मक्का के लोगों की तो बात छोड़िए, मोहम्मद साहब जिस कबीले से आते थे उस कबीले के लोगों ने भी मोहम्मद साहब का विरोध किया। मोहम्मद साहब अपने उपदेशों में एकेश्वरवाद पर बल दिए। दूसरा, उन्होंने बहुदेववाद की आलोचना की। साथ ही उन्होंने मूर्ति पूजा को निषेध बताया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा पाप है। मक्का के लोगों को लगने लगा कि यह नया धर्म मक्का की समृद्धि के लिए और हमारी समृद्धि के लिए खतरा है। मोहम्मद साहब के इन बातों का मक्का के लोगों ने कड़ा विरोध किया। और मक्का के लोगों की तो बात छोड़िए, मोहम्मद साहब जिस कबीले से आते थे उस कबीले के लोगों ने भी मोहम्मद साहब का विरोध किया। दरअसल मोहम्मद साहब अपने उपदेशों में केशवरवाद पर बल दिए। साथ ही उन्होंने बहुदेववाद की आलोचना की। दूसरे में उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा निषेध है। उन्होंने मूर्ति पूजा को पाप बताया। इस वजह से भी मक्का का व्यापारी वर्ग मोहम्मद साहब के खिलाफ हो गया। और मक्का के लोग पहले से तो मोहम्मद साहब के खिलाफ थे ही। दरअसल मक्का के लोगों को लगने लगा था कि यह जो नया धर्म है वो मक्का की समृद्धि और हमारी समृद्धि के लिए खतरा है। इसलिए मोहम्मद साहब का विरोध हुआ। और विरोध का आलम ऐसा रहा कि मोहम्मद साहब को जान से मारने का षड्यंत्र रचने लगे लोग। अंततः 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को विवश होकर मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। अर्थात मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। और इस घटना को हिजरा कहा गया। मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरा कहा गया। हिजरा का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम के इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। जिस वर्ष मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा किए उस वर्ष को इस्लामी कैलेंडर का पहला वर्ष माना गया। अर्थात हिजरी संवत की शुरुआत हुई। मोहम्मद साहब जहां जन्म लिए, जहां के लोगों के लिए कुछ नया करने की चाह रखी, वहीं के लोगों ने मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ के मदीना जाने पर विवश किया। मदीना जाने पर मदीना के लोगों ने मोहम्मद साहब का जोरदार स्वागत किया। अगर हम इस घटनाओं को देखते हुए एक कहावत का जिक्र करें तो गलत नहीं होगा। एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मोहम्मद साहब के लिए मक्का के लोगों पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। इसके अलावा एक और कहावत है कि दूर का ढोल सुहावन लगता है। यह कहावत
मोहम्मद साहब के लिए मदीना के लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम बात ओवरऑल करें तो एक कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। यह कहावत मक्का एवं मदीना दोनों जगह के लोगों के लिए सटीक बैठती है। आइए हम पुनः टॉपिक पे आते हैं। जिस वर्ष मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा किए, उसी वर्ष इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई, अर्थात हिजरी संवत की शुरुआत हुई। 622 ईस्वी हिजरी संवत का पहला वर्ष हुआ। 622 ईस्वी हिजरी संवत का पहला वर्ष हुआ। हम हिजरी संवत के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा कुछ और भी संवत जारी किए गए, जिसकी चर्चा हमें अवश्य करनी चाहिए। अगर बात करें प्राचीन काल में जो संवत चलाए गए उन संवतों के बारे में, तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा हुए जिनका नाम था विक्रमादित्य। उज्जैन के एक स्थानीय राजा हुए जिनका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में एक संवत जारी किया, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। विक्रमादित्य द्वारा 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया गया, जिसे विक्रम संवत कहा गया। विक्रम संवत कहा गया। संतावन ईसा पूर्व में। इसके अलावा कुषाण वंश के तीसरे एवं सबसे महान शासक कनिष्क के द्वारा गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया गया, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। कनिष्क ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया, जिसे शक संवत कहा गया। यह संवत 78 ईस्वी में जारी किया गया था। 78 ईस्वी में चला गया। अगर बात शक संवत की करें तो वर्तमान समय में भारत सरकार भी शक संवत का प्रयोग करती है। शक संवत को 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारतीय सरकार ने अपनाया। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या कह रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में एक संवत चलाया गया, जिसे गुप्त संवत कहा गया। गुप्त संवत कहा गया। अगर हम बात विक्रम संवत की करें तो विक्रम संवत अंग्रेजी वर्ष से अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल पहले आया है। यानी कि जो विक्रम संवत है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल बड़ा होगा। अगर हमें विक्रम संवत का वर्ष निकालना है तो वर्तमान के अंग्रेजी वर्ष यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के 2024 में 57 साल ऐड कर देंगे। चूंकि यह अंग्रेजी वर्ष से 57 वर्ष पहले आया है, तो यह अंग्रेजी वर्ष से 57 साल बड़ा होगा। यानी कि हमें जब विक्रम संवत का वर्ष निकालना हो तो हम अंग्रेजी वर्ष में यानी 2024 में 57 साल ऐड कर देंगे।
और जो हमारा वर्ष आएगा वह विक्रम संवत का वर्ष आएगा। 2024 में हम 57 साल को ऐड कर देंगे और जो हमारा वर्ष आएगा वह विक्रम संवत का वर्ष होगा। ठीक उसी प्रकार अगर शक संवत की बात करें तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल बाद आया, 78 ईस्वी में आया, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल बाद आया। इसका मतलब है कि शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल छोटा है। अगर हमें शक संवत का वर्ष निकालना है तो इसे अंग्रेजी वर्ष यानी 2024 में से 78 साल को घटा देंगे और जो हमारा वर्ष आएगा वह वर्ष शक संवत का वर्ष होगा। वैसे ही गुप्त संवत हो गया। गुप्त संवत को निकालने के लिए भी यह 319 ईस्वी में आया है, तो यह अंग्रेजी वर्ष है, 319 वर्ष छोटा होगा, यानी कि 2024 से 319 घटा देंगे, जो हमारा वर्ष आएगा वह गुप्त संवत का होगा। अगर हम बात करें हिजरी संवत की तो हिजरी संवत या फिर विक्रम संवत हो या शक संवत हो, यह तीनों संवत चंद्र वर्ष पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है। अगर हम बात चंद्र वर्ष की करें तो चंद्र वर्ष में जो महीना होता है वह 29 या 30 दिन का होता है। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन छोटा होता है, अर्थात चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है और सौर वर्ष 365 दिन का। सौर वर्ष पे आधारित जो कैलेंडर होते हैं उनके त्योहार एक निश्चित तिथि को होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष पे आधारित कैलेंडरों के साथ ऐसा नहीं है। सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष पे आधारित जो कैलेंडर होते हैं वो 354 दिन के होते हैं, यानी कि यह सौर वर्ष से 11 दिन छोटा होता है। जो चंद्र वर्ष है वह सौर वर्ष से 11 दिन छोटा होता है। अगर हम बात हिजरी संवत की करें तो हिजरी संवत चंद्र वर्ष पे आधारित कैलेंडर है। हिजरी संवत के साथ एक समस्या है कि इसमें जो त्योहार हैं, हिजरी संवत के अंतर्गत जो आने वाले त्योहार हैं वह एक निश्चित तिथि से हर वर्ष 11 दिन पीछे होते जाता है। सौर वर्ष पे आधारित कैलेंडर का जो त्योहार होता है वह एक निश्चित तिथि को होता है, जबकि चंद्र वर्ष पे आधारित कैलेंडर का त्योहार के साथ ऐसा नहीं है। अगर बात सौर वर्ष पे आधारित कैलेंडर के त्योहार की बात करें, जैसे क्रिसमस हो गया, तो क्रिसमस एक निश्चित तिथि को ही होता है, जबकि चंद्र वर्ष पे आधारित कैलेंडर के साथ ऐसा नहीं है। अगर बात चंद्र वर्ष की करें तो इसमें 354 दिन होते हैं और सौर वर्ष में 365 दिन। जो चंद्र वर्ष है वह सौर वर्ष से 11 दिन छोटा होता है। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन छोटा होता है। यही कारण है कि हिजरी संवत के अंतर्गत आने वाले त्योहार हर वर्ष 11 दिन पीछे होते जाते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में समझें तो कोई त्योहार, ये मान के चलिए कि 21 अगस्त 2024 को पड़ा, तो यह अगला साल यानी 2025 में हिजरी संवत के अंतर्गत आने वाले त्योहार 10 अगस्त 2025 को पड़ेगा, यानी कि 11 दिन पीछे खसकेगा। फिर अगला वर्ष यह अगस्त से जुलाई में हो जाएगा। यह त्योहार पीछे खिसक कर जुलाई में हो जाएगा। यही कारण है कि हिजरी संवत के अंतर्गत आने वाले त्योहार फिक्स नहीं होते हैं, मौसम के हिसाब से नहीं होते हैं। चूंकि एक साल में हिजरी संवत के अंतर्गत आने वाले त्योहार 11 दिन पीछे होते हैं, तो 3 साल में कुल मिलाकर 33 दिन यानी मोटा मोटी 1 महीना पीछे हो जाते हैं। और 36 साल में पूरा 1 साल माने 1 चक्कर लगा देते हैं हिजरी संवत के अंतर्गत आने वाले त्योहार। अगर हम बात
शक संवत की करें तो शक संवत में भी वही घटना देखने को मिलती है जो घटना हिजरी संवत के अंतर्गत देखी जाती है। मतलब कि शक संवत के अंतर्गत आने वाले त्योहार भी अपने तिथियों से 11 दिन पीछे खिसकते चले जाएंगे, प्रत्येक वर्ष 11 दिन पीछे खिसकते चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक त्योहार है दशहरे का त्योहार, जो कि मुख्य रूप से अक्टूबर के महीने में आता है। दशहरे का त्योहार जो है मुख्य रूप से अक्टूबर के महीने में होता है। अगर हम आपने गौर किया होगा तो आप देखेंगे कि दशहरे का जो त्योहार है वो कभी अक्टूबर माह के अंतिम तिथियों में होता है, कभी अक्टूबर माह के बीच के तिथियों में होता है और कभी कभी ये अक्टूबर माह के शुरुआती तिथियों में होता है। मतलब कि जो हिंदू त्योहार है वो भी अपने तिथियों से पीछे खिसक रहा है। हिंदू त्योहार भी जिस तरह से हिजरी संवत में अपने तिथियों से प्रत्येक वर्ष 11 दिन पीछे खिसकता चला जाता था, वैसे ही हिंदू त्योहार भी अपने तिथियों से 11 दिन पीछे खिसकते चले जा रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए कि ये और पीछे खिसकता चला जाए और पीछे खिसकता चला जाए, जिस तरह से हिजरी कैलेंडर में होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता है? तो शक संवत का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वह थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है कि शक संवत में प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक एक्स्ट्रा महीना ऐड होता है। शक संवत में प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक एक्स्ट्रा महीना ऐड किया जाता है, जिसको हिंदू धर्म में बोला जाता है कि मलमास का महीना, या फिर बोलते हैं कि लावन लगा है। अब जब शक संवत में एक्स्ट्रा महीना ऐड होगा तो त्योहार पुनः अपने पहले की स्थितियों में चले जाएंगे। यानी कि ये जो त्योहार अक्टूबर के शुरुआती महीने में हुआ था वो फिर से वापस अक्टूबर माह के अंतिम तिथियों में चला जाएगा। यही कारण है कि हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं वो महीने के अंदर ही ट्रैवल करते रहते हैं, महीने के अंदर ही सफर करते रहते हैं, जबकि हिजरी संवत में ऐसा नहीं होता है। अगर बात हिजरी संवत की करें तो हिजरी संवत में भी कुल 12 महीने होते हैं। हिजरी संवत में टोटल 12 महीने होते हैं। हिजरी संवत का जो पहला महीना होता है वो होता है मुहर्रम। मुहर्रम जो है हिजरी संवत का पहला महीना है, और हिजरी संवत का जो 12वां महीना है उसको बोलते हैं धूल हिज्जा। धूल हिज्जा हिजरी संवत का 12वां महीना है। अगर बात हम हिजरी संवत की करें तो मुगल बादशाह जो अकबर हैं उन्हें हिजरी संवत का अंत करके इलाही संवत को चलाया। मुगल बादशाह अकबर ने हिजरी संवत का अंत करके इलाही संवत को चलाया। बाद के वर्षों में बादशाह शाहजहां ने इलाही संवत का अंत करके पुनः हिजरी संवत को प्रभाव में लाया, पुनः हिजरी संवत को चलाया। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस मुगल बादशाह ने हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत चलाया, या फिर प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत को चलाया। अगर हमसे प्रश्न पूछे कि किस मुगल बादशाह ने हिजरी संवत का अंत करके किस मुगल बादशाह ने हिजरी संवत का अंत करके इलाही संवत चलाया, तो हमारा आंसर होगा मुगल बादशाह अकबर ने हिजरी संवत का अंत करके इलाही संवत चलाया। अगर हमसे प्रश्न पूछे कि किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत का अंत करके पुनः हिजरी संवत चलाया, तो हमारा आंसर होगा मुगल बादशाह शाहजहां ने इलाही संवत का अंत करके पुनः हिजरी संवत चलाया। चूंकि मुगल बादशाह अकबर के पुत्र हुए जहांगीर और जहांगीर के पुत्र हुए शाहजहां, अर्थात जो शाहजहां हुए
वो अकबर के पोता हुए, शाहजहां अकबर के पोते हुए। तो हम यह भी कह सकते हैं कि दादा के चलाए हुए इलाही संबत को, दादा के चलाए हुए इलाही संबत को पोते शाहजहां ने समाप्त किया और उसके स्थान पर पुनः हिजरी संबत को प्रभाव में लाया। परीक्षा के लिहाज से ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिहाज से यह दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, हम इससे आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, चूंकि एक ही सेशन में यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा, तो तब तक के लिए इस क्लास को यहीं स्थगित करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।